अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देवभान से बड़ी स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षित नहीं करे। अशरीरी भाव की इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देवभान से बड़ी स्थिति में
स्थित हो जाओ। कोई आकर्षित नहीं करे। शांत शांत। कोई आकर्षित नहीं करे। इसे कहा जाता देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाना। अनम्यूट करते हैं। बाबा, ये है बाबा मिलन की मुरली, जो पिछले शनिवार बाबा मिलन में चली और इस शनिवार हम रिवाइज कर रहे हैं। बाबा कहता है, भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। जब हम ये ड्रिल कर रहे थे, शांति, ओम शांति भाई जी।
शांति। बोल रही कि देहो मान ना देहो भान। सॉरी सॉरी, ना ठीक है, मैं देहो मान पढ़ रही हूँ। ओके। तो जब हम ड्रिल कर रहे थे तो बाबा कहता कि इसका अर्थ है कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, अर्थात कहीं भी बुद्धि ना जाए, किसी और की याद ना आए, ना किसी व्यक्ति की, ना वस्तु की, ना काम की। तो जब वो नहीं होगा, जब किसी चीज का भी आकर्षण नहीं होगा, तो आप ही परमात्मा से जुड़ जाओगे, है ना। तो और बुद्धि कहाँ जाएगी? जब देवान से परे स्थित हो गए तो देही हो गए, जब देही हो गए तो फिर देही बाबा से ही कनेक्ट हो गए। तो इस मुरली में बाबा दो बातें कह गया। एक बाबा कहता है समान, जिसको हमने कई बार पूरा हफ्ता मुरलियों में रिवाइज किया। पाप समान अर्थात क्या, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता पाप समान अर्थात वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। अब ये चार शब्द जो हैं, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, बाबा कहता कि ये विशेषता है। तो निर्विघ्न होना अर्थात क्या? इसकी अगली लाइन बाबा कहता है कि जब आप निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे, निर्विकल्प किस में होते हैं? निर्विकल्प बाबा किसको कह रहा है? कौन सी इस स्थिति को निर्विकल्प स्थिति कहा जाता है? सबसे पहले तो यह है कि निर्विकल्प कहेंगे किसको, है ना। कोई बताएगा कि निर्विकल्प से क्या समझा? तो निर्विकल्प बताओ कोई, किसी को। पूर्णिमा बहन। ओम शांति भाई जी। शांति। विकारी संकल्प को बोलेंगे क्या? सही है। जी जी। निर्विकल्प अर्थात कोई भी विकल्प किसे कहा जाता है? विकारी संकल्प को। जी जी। विकार प्लस संकल्प इज विकल्प। तो निर्विकल्प हुआ जो आपने कहा, कोई भी विकारी संकल्प नहीं, है ना। जी अर्थात जी। इस शब्द में आपकी मनसा की प्योरिटी है ना। आज बाबा ने क्या कहा?
कि बुद्धिमान वो जो प्योर है, जो इम्प्योर है वो बुद्धिहीन है। तो निर्विकल्प मनसा की प्योरिटी। निर्माण, निर्माण किसे कहा जाता? जिसका हर संकल्प कंस्ट्रक्टिव हो। एक होता है निर्माण, वो है कंस्ट्रक्शन। एक है निर्माण अर्थात हम्बल, हम्बल। है ना, हम्बल, हम्म अहंकारी, है ना। कोई मान नहीं। निर्माण और निर्मल, निर्मल किसे कहा जाता? कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था निर्मल। स्वच्छ। बिना मैल का, बिना मैल का, कोई मैलापन, स्वच्छ है। तो एक एक शब्द को हम देखें, बाबा कहता कि उनकी विशेषता है कि वो स्वच्छ है, कोई मैलापन नहीं है, कोई किचड़ा नहीं है। कहा जाता है निर्मल वाणी। तो निर्मलता जो है, वाणी, निर्मल शब्द को वाणी के साथ जोड़ा जाता, वाणी की शुद्धता। निर्माण निरंकारी हो जाता है, बीइंग हम्बल। निर्विकल्प मनसा की, निर्माण कर्मणा की, निर्विघ्न की, हर विघ्न से। तो निर्विघ्न का अर्थ क्या हुआ? निर्विघ्न अर्थात कोई विघ्न वो विघ्न के रूप में देखा नहीं जाता, है ना। विघ्न तो सबके पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास भी आए, लेकिन बाबा को निश्चय था कि शिव बाबा, कोई भी विघ्न आएगा शिव बाबा की श्रीमत से पार हो जाएंगे और सब सही होगा, कल्याणकारी है। जिसको बाबा ने पिछले से पिछले संडे की मुरली में कहा था, बेफिक्र बादशाह। जिसको निश्चय है तो वो, एक होते हैं विघ्न विनाशक, एक होते हैं निर्विघ्न, दोनों में अंतर है। विघ्न विनाशक होता है कि विघ्न आया फिर उसको विनाश किया। निर्विघ्न है कि विघ्न को विघ्न समझा ही नहीं। आपकी स्थिति वैसी की वैसी है कि यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग और चैलेंज्ड बाय एनीथिंग। कोई भी सिचुएशन आती है, आप नॉर्मल ही हो। तो उसको निर्विघ्न कहा जाता है, क्योंकि अगर निर्विघ्न रहेंगे तो ही आप, इसलिए बाबा कहता है ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमें स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं, तो ये मुरली का मैसेज था कि अगर आपको फ्री होना है, बॉन्डेज फ्री, लिबरेट, लिबरेट होना है, बॉन्डेज फ्री होना है,
अपने को स्वतंत्र करना, हल्का करना है। स्वतंत्र क्या होते हैं? हल्के। बुद्धि को हल्का करना, कोई भी भारीपन नहीं। तो ये 4 विशेषता बाबा कहता है, निर्मल, निर्माण, निर्विकल्प और निर्विघ्न। कोई मैलापन नहीं हो किसी के भी प्रति, किसी बात का अहंकार नहीं हो, कोई भी विकारी संकल्प नहीं हो, और हर विघ्न, जो भी विघ्न है, आपकी स्थिति है कि यू आर नॉट अफेक्टेड बाय वट एवर इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्थिति में हैं। ब्रह्मा बाबा को देखो। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि क्या करना है वो शिव बाबा बताता है, कैसे करना है वो ब्रह्मा। इसलिए दोनों को फॉलो करना पड़ता। तो ये 4 विशेषता होगी तो हम, बाबा कहता है, तो ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। अगर हम फ्री नहीं हैं, कहीं अटके हुए, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती है, अगर किसी भी हद के बंधन में बंधायमान है तो कोई ना कोई मैल है या कोई ना कोई विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहीं फंसे हुए हैं। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। तो ये मैसेज है बाबा का। क्या मैं, और इसका उत्तर ये है, अपने आप से पूछना, क्या मैं सच में निर्मल बनी, निर्माण हुआ, निर्विकल्प हूं, निर्विघ्न हूं? तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी। तो कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? अपने ही नाम रूप टाइटल में नहीं फंसना, जिसको बाबा ने ड्रिल में कहा, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। तो देहभान से स्वतंत्र, अर्थात अपने नाम रूप स्टेटस टाइटल से डिटैच है, स्वतंत्रता है। क्योंकि जब हम अपने ही नाम रूप से स्वतंत्र होंगे तब हम ये कर पाएंगे, जब चाहे देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, कि आई एम यूजिंग दिस बॉडी टू डू माई कर्मा। जो पिछले संडे की मुरली है बाबा की, इसको बाबा ने करावनहार और करणहार के ऊपर अटेंशन दिलवाई, स्मृति पर अटेंशन दिलवाई कि स्मृति मैं कौन, मैं कौन, सिर्फ मैं आत्मा की स्मृति नहीं। बाबा कहता मैं आत्मा करावनहार और ये शरीर करणहार, दोनों का क्लियर सेपरेशन बुद्धि में है। और ये क्लियर सेपरेशन बुद्धि में तब होगा जब हम, सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र।
मैं अपने नाम रूप टाइटल, किसी के फादर हैं, किसी की मदर हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये इसमें भी फंसे हुए हैं, ये भी देभान में। कि मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मुझे रिस्पेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देह की आकर्षण में नहीं आए। तो ये है बाबा की एक बात, स्वतंत्र आत्मा। दूसरी बाबा कहता है कि स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं अपने आप से फ्री हुई हूं। जो बाबा कहता है अपने ही पुराने स्वभाव और अपने ही पुराने संस्कार के बंधन से फ्री। पहले मैं ऊंचा बोल देता था, चिढ़ जाते थे, मूड ऑफ कर लेते थे, एक्सपेक्टेशंस थी, कोई मुझसे ऐसे बोले, कोई मुझसे वैसे बोले। स्वभाव हमारे, संस्कार हमारे, उन्हीं पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और सब संस्कार से मुक्त। पॉइंट ये है, बाबा कहता कि अपने आप को स्वतंत्र करना है। फ्री योर सेल्फ। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम टू बॉन्डेजेस। एक बाबा कहता है अपना नाम रूप, दूसरा बाबा कहता है अपना स्वभाव संस्कार, पुरानी आदत। और तीसरी स्वतंत्रता बाबा कहता है किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी, कोई भी हो जाए। ना अपने नाम रूप में फंसे, ना ही किसी और के नाम रूप में फंसे। इट डजंट मैटर कि वो तीव्र पुरुषार्थी हैं या ये हैं या वो है। क्यों क्यों नहीं फंसना? क्योंकि बाबा कहता है अपने को फ्री रखो। नहीं तो किसी और की याद या किसी और का संकल्प आपको उड़ने नहीं देगा। संबंध संपर्क में आ रहे हो संबंध संपर्क में, लेकिन न्यारे और प्यारे रहेंगे। यू विल स्टे डिटैच्ड बट स्टिल लविंग। ये इंपॉर्टेंट है, न्यारा और प्यारा। जो अज्ञान काल का न्यारापन है, डिटैचमेंट है, उसमें प्यारापन नहीं है। देयर इज नो लविंग इन देयर। वो डिटैच हो जाते हैं। नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट लाइक इट। वहां पर ऐसा है अज्ञान काल का न्यारापन। लेकिन ज्ञानी का न्यारापन बाबा कहता है यू आर डिटैच्ड बट स्टिल लविंग। तो एक क्लास हमारी थी जो उपराम की थी। उपराम में यही था कि उपराम अवस्था कोई रूखापन नहीं है। डिटैच हो, लेकिन डिटैच हो अर्थात क्या? आप बंधन में नहीं फंसे हुए हो।
अर्थात आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्लीज एनीबडी, वो है न्यारापन। लेकिन साथ में प्यार है। यू आर लविंग। लविंग कैसा? जिसको बाबा कहता है आत्मिक प्यार। दैट यू आर, आपकी प्यारापन क्या होता है? शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज है कि आप उस आत्मा के डिटैच हो, लेकिन आपकी वृत्ति में उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना इमर्ज है। इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। तो अपने को चेक करो, बाबा कहता हूं कि कोई भी छोटी सी कर्मेंद्री बंधन में तो नहीं बांध रही। तो ये मुरली हमारे को फ्रीडम फ्रीडम की मुरली थी, जिसको बाबा कहता है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बन। तो बाबा कहता अपने को चेक कि कोई भी छोटी सी कर्मेंद्री बंधन में तो नहीं बांधती। तो ये चेकिंग, चेक और चेंज। बाबा हमेशा कहता है सिर्फ चेक मत करो। सिर्फ चेक करोगे तो दिल शिकस्त हो जाओगे। अरे मेरा तो अभी भी ये चल रहा है, अरे मेरा तो अभी भी ये है। तो सिर्फ चेक नहीं करना, चेक और चेंज। इसीलिए बाबा कहता है अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात आई कैन डू दिस। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ होता है आई कैन डू दिस, कि मैं सब बंधनों से, अपने स्वभाव संस्कारों से निकल सकती हूं। कालदर्शी, आदि मध्य अंत को जानने वाला, कौन आत्मा हूं, है ना। तो वो जब इमर्ज होता है तो कर्मेंद्री का बंधन हल्का हो जाता है। त्रिनेत्री, अर्थात तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात मैं आत्मा हूं। त्रिनेत्री, आपको इन स्थूल नेत्रों से आप स्थूल चीजें देखते हो और उसको स्थूल में ही समझते हो। तीसरे नेत्र से आप आत्मिक और आध्यात्मिक, आत्मिकता में रहते और आध्यात्मिकता में सोचते हो। तो त्रिनेत्री तुम्हें स्पिरिचुअल बनाता, आध्यात्मिक बनाता, बेहद की बुद्धि वो बनाता है ना। तीसरा नेत्र क्या? बुद्धि का नेत्र दिया, हद से बाहर बेहद में चले गए। और फिर बाबा कहता स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात मैं देवात्मा हूं। तो ये चार स्वमान बाबा कहता है। मास्टर सर्वशक्तिमान, आई कैन डू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मुझे आदि मध्य अंत का पता है। फिर बुद्धि बेहद की हो गई, आध्यात्मिक हो गई, और स्वदर्शन चक्रधारी देवात्मा।
इसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? यही बाबा की ड्रिल है ना, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। कर्मेंद्रियों का आकर्षण क्या है? आंखें कहती है देखो, कान कहते हैं कनरस चाहिए, है ना, जीवा रस चाहिए। कंट्रोलिंग पावर, उसको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। रूलिंग पावर, सर्वशक्तिवान। आई कैन डू दिस। क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो कि सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी बंधन रहा तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आज बाबा कौन सी ड्रिल देखना चाहते हैं? अशरीरी भव की ड्रिल। देभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए, हलचल में नहीं आए। तो एकदम पावरफुल, हर तरफ से स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। जिसको बाबा कहता है जैसे लाइट हाउस स्विच ऑन किया और चारों ओर लाइट फैल जाती है, लाइट फैल जाती है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करो और लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। इतनी पावर आत्मा में है, क्योंकि जब फ्री होते हो तो पावरफुल होते हो, जब बंधन में होते हो तो वीक होते हो, क्योंकि वश में हो किसी के। जो स्वतंत्र है वो पावरफुल है, और जो पावरफुल है वही लाइट हाउस है। तो इसीलिए बाबा कहता है ये अभ्यास बहुकाल का है, ये करो। तो प्रैक्टिस टू बी फ्री। जो बाबा ने युक्तियां दी हैं, इस मुरली का मेन यही है, पहला पैरा, कि जो युक्तियां बाबा ने दी हैं उसको कॉन्शियस में रखकर अपने को फ्री करो। जितना फ्री होंगे उतना पावरफुल होंगे। इसलिए बाबा कहता है सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकता, कहीं फंसोगे नहीं। तो दूसरी बात इस मुरली में थी, दो शक्तियां जो बाबा ने कही कि निर्विघ्न रहना है। जो बाबा ने ऊपर कहा, चार बातें कही, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल।
निर्विघ्न रहने के लिए बाबा क्या कहता है? निर्विघ्न रहने के लिए बाबा कहता दो शक्तियां, एक चाहिए सहन शक्ति और दूसरा बाबा चाहिए रियलाइजेशन की शक्ति। कि कोई भी सिचुएशन आए लेकिन आप वैसे के वैसे हो। पहले भी हंस रहे थे और सिचुएशन के बाद भी वैसे ही हंस रहे, जो स्थिति में अंतर नहीं पड़ा। तो उसके लिए बाबा कहता है सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। तो सहन शक्ति तो पता है कि क्या होता है, तो रियलाइजेशन की शक्ति बाबा कहता रियलाइज किया लेकिन उसको स्वरूप में लाना, अर्थात रियलाइजेशन बाबा कहता ये नहीं कि सिर्फ जान लिया कि हाँ ये तो गलत था, आई डिड रॉन्ग। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कि when you realize something, तब आपको उसको करेक्ट करना, ये नहीं कि रियलाइज भी कर रहे हैं और गलत करे भी जा रहे हैं। बाबा कहता है उसको स्वरूप में लाना। तो ये थी बाबा मिलन की मुरली। इसको बाबा कहता कि अपने को स्वतंत्र करो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, और अगर अपने को फ्री करना है तो बाबा ने युक्ति दी है। तो ये बाबा हमको मुक्त करता है, लिबरेट। लिबरेट बाबा कहता है बॉन्डेजेस, सिचुएशंस। और फिर बाबा पिछले संडे को क्या कहता, स्मृति, स्मृतियां द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बना। तो बाबा क्या कहता, सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली, जिससे बाबा कहता आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि
परिवर्तन। तो सबसे पहली स्मृति बाबा कहता, मैं कौन? जिसको त्रिनेत्री कहा जाता, बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाना। क्योंकि इस बुद्धि से तो हम अपने को शरीर ही समझते हैं, लेकिन विद द नॉलेज ऑफ थर्ड आई, क्योंकि इस आंखों से देखते हैं हम अपने को वही समझते हैं, दूसरे को भी वही समझते हैं जो इन आंखों से देखते हैं। तो बाबा कहता है अब अपने आप को और दूसरे को तीसरे नेत्र से देखो। तो ये युक्ति में जब शुरू शुरू में ये नॉलेज मिली तो इस युक्ति को यूज किया कि कोई भी चीज देखता था तो अपने आप से कहता था बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखो। व्हाट डू यू सी? थर्ड आई क्या देख रही है? थर्ड आई क्या कहती है? तो तीसरे नेत्र से देखना। स्वयं को भी और दूसरे को भी। तभी आपकी वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन होगी। ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि इस व्यक्ति को, इस सिचुएशन को थर्ड आई से देखा है, तीसरे नेत्र से देखा है? वो बाबा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या कह रहा है कि हाउ डू यू प्रैक्टिस इस स्मृति के स्वरूप बन जाना, इस स्मृति से समर्थि को महसूस करना। उसकी कमी है ना? स्मृति तो रहती है, लेकिन बाबा कहता है कि समर्थि की महसूसता कम है, उसमें अंतर पड़ जाता है। जब आप कर्मयोगी की स्टेज में आते हो, अर्थात ये 7 बजे तक तो सब सही रहता है, अमृत वेला हुआ, मुरली करी, लेकिन जैसे ही दुनिया में निकले हमारी समर्थि भी कम हो जाती और स्मृति भी कम हो जाती है। कारण क्या? बाबा कहता कि कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि बाबा कहता कि कर्म करते मैं आत्मा रावणहार इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही। कर्मेंद्री कर्मचारी और मैं करावनहार आत्मा न्यारी हूं। जिसको बाबा मिलन की मुरली में बाबा कहता है कि देहभान से स्वतंत्र रहना है। हाउ यू कैन स्टे फ्री फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस।
उसके लिए आत्मा और शरीर के अंतर को बाबा कहता, उसको जानना। कि मैं आत्मा अलग करावनहार और इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही, तो इससे होगा क्या? तो बाबा कहता है इससे क्या होता है कि जब भी तुम कर्म करते हो तो बॉडी कॉन्शियस में नहीं करते हो, आप सेपरेशन में करते हो। जैसे एक एग्जांपल लें कि अभी मैं आपको कहूं कि चलो अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दो, और आपने तुरंत लाइट ऑफ कर दी। कोई आपसे कहे, कोई आए पूछे कि आपने लाइट ऑफ क्यों करी हुई है, तो आपका आंसर होगा कि भाई जी ने कहा लाइट ऑफ करो, हमने कर दी। अपनी बुद्धि नहीं चलाई, मुझे लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये है कॉन्शियसनेस। कि आप देह की कॉन्शियसनेस में नहीं है कि देह के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या मैं चुप रहूं या जवाब दूं। कोई गुस्सा कर रहा है, मैं गुस्सा करूं कि नहीं करूं। वो डुअलिटी नहीं रही माइंड में। When I separate my soul from the body, तो मुझे वही करना है जो आत्मा के लिए सही है। और आत्मा के लिए सही है अगर मुझे वो करना है, तो मुझे अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं बॉडी कॉन्शियस से बाहर नहीं निकला तो मैं गुस्सा ही करूंगा। तो कोई कहे इतना बोल रहे थे आप क्यों चुप रहे? बिकॉज माई सोल से सो। मैं इस बॉडी के वश नहीं हूं, इसके नाम रूप के वश नहीं हूं, इस देहभान के बंधन में नहीं हूं। आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द सोल। इसीलिए ये सेपरेशन जरूरी है कि मैं आत्मा करावनहार होकर इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है ना। मुख भी कर्मेंद्रिय है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा समझकर कार्य कराओ। सेपरेट योर बॉडी कॉन्शियसनेस फ्रॉम सोल कॉन्शियसनेस, जिसको बाबा कहता है कर्म कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस दोनों रहता है। ये आत्मा और शरीर वो करणहार, ये करावनहार, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। तो इसको इमर्ज रखना है। जिसको बाबा कहता कि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस करी डायरी में, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, वो आत्मा है। ये अभ्यास पक्का किया। चेकिंग चाहिए।
है ना। हर कदम चेक की चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, है ना, आई एम सोल। नहीं, बाबा कहता अनुभव करो कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। तो एवरी एक्शन, word and thought that I have has to be in the consciousness of a soul. इसके लिए आपको हर तरह से, जो बाबा मिलन में कहा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। अपने को फ्री करो। बाबा क्या कहता है, किसी भी संबंध संपर्क के बंधन में मत बंधो, किसी के आकर्षण में मत आओ। है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ये प्रैक्टिस करी। दूसरा बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अब कैसे करना है वो ब्रह्मा बाबा ने बताया कि वो कचहरी लगाता था। ये मैंने भी प्रैक्टिस करी। एक एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मार्केट से आ रहे थे, तो हमारी युगल ने कहा था कुछ लेकर आना है और हम भूल गए। तो आते हुए याद आ गया कि अरे ये भूल गया। मन कहता है छोड़, कौन वापस जाएगा, कोई बात नहीं। एकदम संकल्प आया छोड़ो, वापस नहीं जाते हैं और यही करते हैं। मैं तो उसी समय मैं मन और बुद्धि को सेपरेट करता हूं और समझ में आ जाता है कि मन जो है कह रहा है छोड़ो, रहने देते हैं। लेकिन बुद्धि कहती है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। है ना। बुद्धि कहती है नहीं, लेकर आते हैं, जरूरी है, सामान चाहिए। मन चला रहा था, लेकिन अगर मैं ये सेपरेट नहीं करता मन बुद्धि को, ये जो कचहरी की बात कही बाबा ने, उस वक्त नहीं करता तो मैं ऐसे ही आ जाता। तो फिर मैं रुका और सामान लेकर आया। पॉइंट ये है कि ये हमारे अंदर चलता है रोज, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रियलाइजेशन को स्वरूप में लाना। रियलाइज क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये मन जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है। बुद्धि बंद करके रखी है। आजकल तो मन से चलते हैं ना सब। किसी से भी पूछो आप ये क्यों करा रहे, मन करता है। यहाँ जा रहे हैं, मन कर रहा है। वहां घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। इवन दो इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी, पीपल आर ईटिंग स्टफ, क्योंकि क्या कहते हैं, मन करता है खाने को। बुद्धि बंद है। तो इसको कहा जाता है कर्मेंद्री कचहरी। मन, बाबा क्या कहता है, मन है मंत्री, बुद्धि है राजा। तो मंत्री राज्य को चला रहा है कि राजा चला रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है ना। तो ये दूसरा तरीका।
तो सारे दिन में बाबा क्या कहता है? तो बाबा कहता, कुछ भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, रावणहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब ही अंतमते फरिश्ता शो देवता निश्चित है। तो ये लाइन अंडरलाइन। साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज, अशरीरीपन की स्टेज, है ना? तो साक्षीपन की स्टेज, डिटैचमेंट की स्टेज, रावणहार जो भी हमने डिस्कस किया कि सेपरेट योर सोल फ्रॉम द बॉडी, कॉन्शियसनेस को अलग करो। मेरा कर्म संकल्प बोल हैज टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल, आत्मा की उन्नति का ही होना चाहिए। और अशरीरीपन की स्टेज, निराकारी स्टेज, है ना? तो बाबा कहता बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। ऐसे करना है अर्थात आप तभी पर कर पाओगे जब फरिश्ता स्टेज में रहोगे। इसको बाबा कहता कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना। ये तो थोड़ा समय हो सकता है और सभी करते हैं, है ना, योग में बैठ गए, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। बाबा कहता है कि ये बहुकाल का चाहिए, तो ये करते रहो। फरिश्ता की डेफिनेशन बाबा बताता है, हाथ देह में रहते देह से न्यारा। ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देह में रहते देह से न्यारा, स्टेइंग इन द बॉडी। हम इस बॉडी में हैं लेकिन डिटैच्ड हैं। किससे? अपने ही नाम रूप टाइटल से, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्म श्रेष्ठ करने के लिए फरिश्तापन जरूरी है ना? जब तक देह से न्यारे नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, तब तक कर्म सुकर्म नहीं बनेगा। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? तो बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार उस जैसा बनना। निराकारी तो फरिश्ता, निराकारी बनने से आप सोल कॉन्शियस में आ जाते हो। आत्मा की उन्नति
आपके गुण इमर्ज होते हैं, क्या करना है क्या, वो आपको इमर्ज होता है और फरिश्ता से कैसे करना है वो कर्म में आते हो, हल्कापन होकर, देह से न्यारे होकर, जिसको बाबा कहता फरिश्ता अर्थात देह में रहता, देह से न्यारा। तो ये दोनों से आप उस स्टेज को पा सकते हैं। तो बाबा कहता बाप दादा के समानता के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, समान बनना है। और समान बनना बाबा मिलन में बाबा क्या कहता है, समान बनना अर्थात स्वतंत्र होना, जिसको बाबा यहां भी कहता कि सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। स्वतंत्र करो। तो ये कनेक्शन है बाबा मिलन मुरली और इस मुरली का। तो ये है बाबा की लास्ट संडे की मुरली। तो दोनों मुरलियों को कंबाइन करते हैं तो बाबा हमको फ्री करता है। नहीं, बंधन से फ्री हो जाओगे। हमने अपने ही बंधन बनाए हुए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हम इतने जन्मों के कर्मों का खाता लेके घूम रहे हैं। आज की मुरली क्या थी? कर्मों की, कर्मों की कोई है गति। अपने कर्मों पर बाबा ने क्या कहा? अटेंशन दो। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो, बाबा की इन दोनों मुरलियों को प्रैक्टिकल में लाना है। जो जो युक्ति बाबा ने बताई, कोशिश कि हम उनको प्रैक्टिकल में ला सकें। चलो, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? कल मिलते हैं। ओम शांति।